आइए देखते हैं अपने ये क्वेश्चंस जो आपके दिए हुए 150 पेज नंबर पे, है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस है बेटा, जरा ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बाकी तो सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, देखो देखना चाहते हो पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जरा पढ़िए। वो आपसे बोल रहे हैं अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। बेटा रीजन भी बताना है, ध्यान से समझिएगा जरा क्या कह रहा हूं मैं आपसे। मान लीजिए बेटा ये एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैंने बेटा क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया। और जो लाइट है वो ऑब्लिकली फॉल कर रही है। अब बेटा यहां पर क्या होगा, नॉर्मल। ये क्या है बेटा आपकी इंसिडेंट रे। और बेटा लाइट देखो जानी तो ऐसे चाहिए थी, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब रेयर मीडियम से किस में आएगा, डेंसर मीडियम में, तो लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यहां पर ये है आपकी एयर और ये है आपका वाटर, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम बनाने से तो सिर्फ काम चलेगा नहीं, आपको क्या लिखना होगा बेटा, अपना आंसर भी लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, तो आप लिखोगे लाइट विल बेंड towards the normal as light is entering from rarer medium to denser medium, पहली चीज। और इसके साथ बेटा आप एक चीज और भी लिख सकते हो, as we know when light goes from rarer medium to denser medium, the speed of the light decreases and hence bends towards the no। क्या बात समझ में आ गई। इस तरीके से बेटा आपको प्रॉपरली हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर देना है। ये नहीं कि भाई निकाला और टीचर के मुंह पे मार दिया, ये ले भाई टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। आपको बेटा वाई रीजन भी बताना है। समझ में आ गई बात है नहीं, प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं सेकंड वाला, आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिएगा यहां पर क्या कह रहे हो आपसे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको बेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना दिया हुआ है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा लाइट कहां से एंटर कर रही है बेटा, एयर से ग्लास में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कैसे लिखते थे, एयर से ग्लास में, ऐसे लिखते थे। अच्छा अब उन्होंने हमें क्या दी हुई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है। क्या दी हुई बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी दी हुई है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला बेटा फॉर्मूला पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्योंकि लाइट बेटा कहां से आ रही है, एयर से जा रही है, किसमें, ग्लास में। तो एयर वाला ऊपर आएगा और ग्लास वाला नीचे आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बेटा एयर को हम कैसा कंसीडर करेंगे, वैक्यूम ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है,
1.5। और स्पीड ऑफ लाइट आपको कितनी दी हुई है? हाँ जी 3 × 10⁸ 8। ये स्पीड ऑफ ग्लास बेटा क्या होगी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम कैसे डिनोट करते हैं? Vg से डिनोट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा इधर, तो Vg कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸8। देखो 1.50 लिखो या 1.5 लिखो, बात एक ही है। देखो इस डेसिमल को हटाओ, ऊपर 10 लग जाएगा, तो बेसिकली 30 आ गया। 30 से कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा? 2। या फिर आपको ही पता है 1.5 का डबल कितना होता है? 3 होता है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी? 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बेटा अच्छे बच्चों की तरह लिखोगे भी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी बेटा? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात है? नहीं, इस तरीके से बेटा अपना आंसर लिखना है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। शुरू करें क्या? अरे कहना क्या चाहते हो भाई? आइए देखते हैं बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन। जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पूरा खेल किसका है? ध्यान का। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3, यही है बेटा टेबल 9.3 मैंने लिख रखी है। द मीडियम हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो बेटा आपको यह पहचानना है कि कौन सा लोअर डेंसिटी वाला है, कौन सा हायर डेंसिटी वाला है। तो बेटा ये कौन डिसाइड करता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जरा देखिएगा आप लिखोगे कैसे। अगर बेटा डेंसिटी, देखो बेटा लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो अगर बेटा डेंसिटी या फिर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है क्या? इक्वल्स टू 1। अगर बेटा क्या आ जाता है? 1, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले की और नीचे वाले की डेंसिटी क्या है? बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो बेसिकली अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ, न्यूमरेटर क्या हुआ? बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या हुआ? छोटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा? बड़ा आएगा। मान लीजिए बेटा इसकी डेंसिटी है 5, थोड़ी देर के लिए मान लो, सॉरी स्पीड, यहाँ पर स्पीड है मान लीजिए 5, और यहाँ अगर स्पीड क्या हो जाती है? 2, तो बेटा यहाँ पर डेंसिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2.5। तो बेटा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आ रहा है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा, और ऊपर वाले की क्या हो जाएगी? कम। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा, इसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना, तो बेटा डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा आती है, डेंसिटी कह रहा हूँ सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोबारा समझा तो कुछ ज़्यादा ही खिचपिच हो गया, समझ में नहीं आएगा बच्चों को, मैं इसको फॉर्मूले की मदद से समझाता हूँ, दोबारा समझो। आइए देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये टेबल बेटा मैंने ले ली है, अब वो आपसे क्या कह रहा है? फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3, ये रही आपके बेटा 9.3, ठीक है। वो कह रहे हैं द मीडियम हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, आपको ये बताना किसकी हायर डेंसिटी होगी। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोअर डेंसिटी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मान लीजिए ये है हमारे पास फर्स्ट मीडियम और ये है हमारे पास सेकंड मीडियम। अगर बेटा ये बैंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। स्पीड कम तभी होगी जब इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो बेटा यहाँ पर स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। मान लीजिए यहाँ पर 10 है स्पीड और यहाँ पर स्पीड कम हो गई आके। सो बेसिकली अगर डिनोमिनेटर क्या है? कम है,
न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो बेटा इसका मतलब यह है कि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी, और इसीलिए बेटा आंसर क्या आ रहा है, हाँ जी 5 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों अगर आपस में कट जाए तो आंसर क्या आएगा 1। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो बेटा दोनों की डेंसिटी भी क्या होगी, सेम। अगर बेटा ऊपर स्पीड ज़्यादा है और नीचे स्पीड कम है, इसका मतलब सेकंड वाले की डेंसिटी ज़्यादा है। अब उल्टा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ से आ रही हो बहुत स्लोली और यहाँ पर स्पीड बढ़ जाए आकर। अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए ऊपर थी स्पीड 5 और नीचे हो गई 25, तो इस केस में बेटा वैल्यू क्या आएगी 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम की डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हुआ तो बेटा फर्स्ट वाले की डेंसिटी कम होगी और सेकंड वाले की डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर 1 से कम आया, रुक जाओ भाई ख़त्म कर लें दो मुझे, और अगर 1 से छोटा आया तो इसका मतलब यह है कि पहले वाले की डेंसिटी ज़्यादा थी और दूसरे वाले की कम है। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले आप पूछ लो फिर आगे बढ़ूँगा। क्या ये तो भाई अलग ही दुनिया में है, इधर ज़रा देख लो। हाँ जी, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, अभी बात करेंगे इस बारे में। वो आपसे कह रहे हैं द मीडियम हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, तो बेटा ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। देखो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है, तो इसकी डेंसिटी बेटा क्या होगी, सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी, इन सभी की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एयर की, उससे ज़्यादा आइस की, उससे ज़्यादा वाटर की, फिर अल्कोहल और सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं क्या इसके? हाँ, ये देखो। अब आ जाओ बेटा 4th पे, कुछ वो भी दिए हुए हैं क्या? बस इतने पूछा ना किसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब ज़रा देख लो 4th पार्ट पर आ जाओ ज़रा। यू आर गिवन कैरोसिन, टापलिन, वाटर इन विच दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टर। आपको इन तीनों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो किस में तेज दौड़ेगी। ये बेटा डिसाइड करेगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने जैसा देखा, अगर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी, और अगर डेंसिटी कम हुई तो लाइट ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर ज़रा देखो कैरोसिन की, कैरोसिन कहाँ है भाई 1.44। टापलिन बेटा क्या है, कहाँ गया, इसकी है 1.47, और थर्ड क्या है बेटा, वाटर। तो बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब ये है कि लाइट विल ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर।